हेलो एवरीवन, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि अल्कोहल जो होता है एक वर्सटाइल कंपाउंड होता है। वर्सटाइल कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो दो या दो से अधिक डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसको वर्सटाइल नेचर कहा जाता है। अल्कोहल के पास भी दो वर्सटाइल नेचर के प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या है कि अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। व्हाई अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज in alcohol oxygen atom bear two lone pair electron and we know that all those compound या chemical species which show lone pair electron or negative charge is known as nucleophile. When alcohol act as a nucleophile, then cleavage of oxygen and hydrogen bond is occurs. मतलब जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। कैसे? आइए चेक करते हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल हमारा कार्बोकेटायन से, ये हमारा कार्बोकेटायन से इस पर जब अटैक करेगा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा और बन जाएगा ROH। ये हमारा कंपाउंड बनाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा और ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाएगा और बना लेगा ROC ट्रिपल बॉन्ड प्लस H। तो इस तरह से ये पता चल गया कि जब भी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो OH एटम का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। और इसका एग्जांपल है कि जब भी अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन करा दें सोडियम मेटल के साथ तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा RONA प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पर जो सोडियम एल्कोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जा रहा है। तो यहाँ पर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ एस्टरिफिकेशन क्या है हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन देखा जाए RC डबल बॉन्ड OH प्लस HOR। यहाँ से क्या होता है ये बॉन्ड निकलता है और RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो हमने देखा यहाँ पर भी OH बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। तो एस्टरिफिकेशन ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। क्यों? बिकॉज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इज अकर्स। दूसरा पॉइंट, अल्कोहल जो होता है वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कैसे? देखिए यहाँ पर ROH हमें पता है कि वो all those species which bear positive charge are neutral in nature is known as electrophile. Here, alcohol neither show positive charge or neutral in nature, but as the alcohol is protonated, मतलब जब इसमें हम प्रोटॉन को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब किसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल के CH2OH प्लस पे हमारा ब्रोमीन आयन अटैक करते तो क्या होगा? ये हो जाएगा RCH2Br प्लस H2O। तो यहाँ पे अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल की तरह काम करता है। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अल्कोहल प्रोटोनेटेड मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा। और इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। और जब भी अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो इसका जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगा वो होगा रिएक्शन विद हैलोजन। जैसे हमने वो पढ़ा है HCl के साथ, HBr के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ। इन सब कंडीशन में अल्कोहल जो है वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और साथ ही साथ ये रिएक्शन जो बताता है वो ये भी बताता है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। जनरली जो अल्कोहल होता है वो ब्रोंस्टेड एसिड नेचर का होता है। ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो प्रोटॉन आयन आसानी से रिलीज करते हैं। अब आइए जानते हैं कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने जाना
कि अल्कोहल जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा या एस्टरिफिकेशन शो कर रहा है तो वह एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब अल्कोहल का जरा ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर लिख लिया गया है। ये हमारा ROH अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर किस बात पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी अल्कोहल इस हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, और ये एसिडिक नेचर या हाइड्रोजन एटम रिलीज क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है कंपेयर टू द हाइड्रोजन। इसका तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है। लेकिन जैसे ही इसका एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करता है CH2O तो ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को और टाइटली हेल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा और इसका निकलना मुश्किल हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। यही रीजन है कि RCH2OH, RCROH और RCROH में 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है, 2 डिग्री अल्कोहल उससे ज्यादा एसिडिक होता है, और सबसे कम 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है। इससे ज्यादा एसिडिक मेथनॉल